अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इट्स माय फर्स्ट वीडियो। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो का एंड तक लाजमी देखें और अपना फीडबैक लाजमी दें। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी ज़बरदस्त सी टी टाइम केक बनाने की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी मीडियम साइज़ का बाउल ले लें और जिसमें आप आसानी से बैटर को बना सकें। तो टी टाइम केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया एक अदद अंडा। एक अदद अंडे के साथ हम टी टाइम केक को बनाएंगे और बिल्कुल भी 3 से 4 अंडे इसमें ऐड नहीं करेंगे। और बहुत ही परफेक्ट साइज़ में और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का टी टाइम केक इंशाल्लाह ताला बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने विस्क की मदद से अच्छी तरह से अंडे को बीट कर लिया है और किसी भी मशीन की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने ऐड की है तकरीबन हाफ़ कप चीनी। चीनी को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। चीनी को पीसने के बाद आप अच्छी तरह से इसे छान लें ताकि बिल्कुल भी कोई चीनी का ज़रा इसमें ना रह जाए। इससे जो केक है वो फूलता नहीं है। तो विस्क की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीनी जो है वो अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मुझे इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल क्रीमी सा यहाँ पर टेक्सचर आया है। और 1/3 कप मैंने इसमें ऐड किया ऑयल। आप चाहें तो इसे घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपली घर में इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल जो होता है उसके साथ मैं इसे बना रही हूँ। 1/3 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी दोबारा। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस का। अगर आपको कोई भी फ्लेवर और पसंद है, किसी भी फ्लेवर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास था तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून रेज़न्स यानी किशमिश। किशमिश को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद थोड़ा सा वॉश कर लिया था और फिर ड्राई कर लिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो साफ़ हो जाए। और हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड किया है दूध। दूध को ऐड करने के बाद हम इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो यकजान हो जाएं। और इस केक को हम बना रहे हैं 1 कप मैदे के साथ। और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा केक है वो बनके रेडी होगा सिर्फ़ 1 कप मैदे के साथ। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने छान के इस्तेमाल करनी है। इससे ये होगा कि कोई भी लम्स या कोई भी एक्स्ट्रा कीड़ा वगैरह इसमें होता है मैदे में तो वो इससे निकल जाता है अगर आप चीज़ को छान लेते हैं। तो इसमें मैं अब मैदे को ऐड कर लूँगी और तमाम मैदे को इसी तरह से ऐड करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता से इसे मिक्स करते जाएंगे। और इसे मैं सिर्फ एक साइड पे मिक्स करूँगी, दोनों साइड पे आपने इसको मिक्स नहीं करना। इसे जो आपका केक है वो हैवी हो जाता है। तो जब भी आप केक बनाएं तो इसे मिक्स करने का जब भी टाइम आए तो सिर्फ एक साइड पर घुमाकर आपने मैदे को मिक्स करना है। ये केक विदाउट ओवन में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे पतीली को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट पहले। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और मोल्ड यहाँ पे था मेरे पास स्टार शेप का। आपके पास कोई भी मोल्ड है आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर जो कि कॉपी की सूरत में होता है तो वो मैंने इसमें यूज़ किया। आप चाहे तो बटर पेपर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया। और अब मेरे पास केक का जितना भी बैटर है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और यहाँ पर मैंने केक का बैटर मोल्ड में ऐड कर लिया था। इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है वो इसमें से निकल जाए। और इसे मैं डेकोरेट कर लूँगी किशमिश के साथ। तो यहाँ मैंने किशमिश के साथ इसे डेकोरेट कर लिया था। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आएगी और हमारा केक जो है वो बेकिंग के लिए तैयार है। और हम इसे लो फ्लेम पर बेक करेंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। और 45 मिनट के बाद आप इसे चेक करें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो केक है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी होगा। और इस दौरान आपने बार बार जो है इसका ढक्कन उठा कर नहीं देखना। इससे जो केक है वो कच्चा रह जाता है, उस पर कलर भी नहीं आता। तो हमारा ज़बरदस्त केक बन के रेडी हो गया है। बेकरी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सस्ता केक आप घर पे रेडी करें और ख़ुद भी खाएं और मेहमानों के सामने भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज की मेरी फ़र्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।